एक ज़माना था जब लोग तलाक लेना बहुत ही बुरा मानते थे। किसी भी हालत में वह अपनी शादी को निभाते थे। हालाँकि आज ऐसा नहीं है। अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज, कई ऐसे केस देखते हैं जिसमें शादी के कुछ महीनों के बाद ही कपल्स आपस में तलाक ले लेते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न तो लोग कहते हैं कि कपल्स खुद होते हैं, लेकिन कई बार क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली का जो है, इसके अंदर बहुत ही बड़ा हाथ होता है। कई बार तो कुंडली की वजह से तलाक हो जाता है। आज मैं वास्तु गुरु मान्या आपको इसके पीछे की वजह के बारे में बताऊंगी। इसके पीछे जो भी वजह हो, लेकिन कुंडली का भी एक बहुत अहम योगदान होता है। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिस वजह से शादी में हमेशा परेशानी बनी रहती है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। जब जो मंगल ग्रह है वह दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या फिर 12वें भाव में हो तो शादी में परेशानी होती है। साथ ही कुंडली में दूसरे, छठे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर स्वामी की स्थिति तलाक तक लेकर जाती है। सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु जैसे ग्रह जो हैं वह भी तलाक के योग बनाते हैं। अब मैं आपको कुछ और योगों के बारे में बताऊंगी जिसकी वजह से तलाक बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं जिसकी वजह से तलाक होता है। कुंडली में 7वां घर 6वें घर में होता है तो 8वां घर शादी को तलाक की तरफ ले जाता है। छठे या फिर 8वें भाव के स्वामी का 7म भाव के स्वामी के साथ होने से भी परेशानी पैदा होती है। वहीं अगर किसी की कुंडली में मंगल पहले चौथे, 7वें, 8वें या फिर 12वें भाव में किसी अन्य अशुभ ग्रह से जुड़ा हो या फिर लग्न कुंडली में 7म भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित हो और उसकी दृष्टि मंगल जो है उसको जो है देख रहा हो तो तलाक का योग बनता है। आइए शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र इसके साथ ही अगर किसी कुंडली में छठे, 8वें या फिर 12वें भाव में ग्रहों की दशा शादी में तलाक तक का कारण बना देती है। वहीं अगर अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र पीड़ित स्थिति में है, अगर वह शुक्र जो है उनकी कुंडली में पीड़ित है और स्त्रियों की कुंडली में मंगल पीड़ित है तो विभिन्न तरह की समस्याएं पैदा होती ही होती हैं। शादी अच्छे से चल नहीं पाती है। आइए बात करते हैं शनि और मंगल की। देखिए, शनि और मंगल कन्या राशि के लोगों की कुंडली में अगर शनि और मंगल पहले और 7वें भाव में हैं या फिर 5म और 11वें भाव में हैं तो एक दूसरे को देख रहे हैं तो वैवाहिक समस्याएं तो होनी ही हैं। इसके साथ ही 7म या फिर 8म भाव पर शनि मंगल दोनों की दृष्टि वैवाहिक जीवन में परेशानियां भी पैदा करती हैं। तो ये थे कुछ आपकी कुंडली के हिसाब से योग जिसकी वजह से डिवोर्स तक की नौबत आती है। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट से सेट हैं, आप अपने माइंडसेट के साथ चलते हैं कि आपने साथ रहना है, आपने एक दूसरे को समझ के चलना है, तो ये योग भी काम नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात आपका खुद का दृढ़ विश्वास, आपका अपने ऊपर विश्वास और अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों इकट्ठे रहें तो आपको एक दूसरे के साथ प्यार से, अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना होगा। मैं आशा करती हूँ कि सभी कपल्स आपस में प्यार से और हमेशा अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी लाइफ को बिताएंगे। नमस्कार।